हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को। गाइस, ये जो हैमर कैंडल है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हम हैमर कैंडल को पिनवार कैंडल भी बोलते हैं। जैसे गाइस आपको ये पिन टाइप की कैंडल दिखाई दे रही है ना, हम इनको पिनवार कैंडल भी बोलते हैं। अब गाइस इनकी बात कर लेते हैं कलर की। गाइस, जो हैमर कैंडल होती है ये रेड कलर की भी हो सकती है और ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, राइट। अब गाइस हम मेन बात करते हैं, हम हैमर कैंडल को चार्ट पर कैसे फॉलो करते हैं और कब कब फॉलो करते हैं, राइट। जैसे गाइस मार्केट का ट्रेंड अप होता है तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, और जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं। सो गाइस हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और ऊपर जा कर के क्या हुए, एक हैमर कैंडल या कहे पिनवार कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, राइट। जैसे गाइस हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है और इसमें हमारा टारगेट्स कितने होते हैं और हमारे एसएल कितना रखना चाहिए, राइट। सो गाइस देखिए, मैं थोड़ा सा चार्ट को क्या कर लेता हूँ, साफ़ कर लेता हूँ। देखिए गाइस हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। जैसे गाइस ये हैमर कैंडल दिखाई दे रही है ना आपको, हैमर कैंडल के नेक्स्ट कोई ग्रीन कैंडल, यानी जैसे ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल से अगली कोई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाए, यानी इसके किसके हाई को, हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है। तो गाइस हम क्या करते हैं, हम ऊपर की साइड क्या करते हैं, टारगेट ले लेते हैं, जो कि हमारा टारगेट कितना रहता है 1:2 या 1:3 का हम टारगेट रखते हैं, राइट। अब गाइस हम एसएल की बात कर लेते हैं, एसएल कितना रखना चाहिए, यानी जो ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल के लो पर हम क्या रखते हैं, अपना एसएल रखते हैं। और यहाँ पर हमारी क्या होती है, एंट्री होती है। एंट्री कहाँ होती है, हैमर कैंडल के हाई के ऊपर कोई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पर एंट्री लेते हैं और हमारे टारगेट कितने होते हैं, 1:2 और 1:3 के टारगेट रहते हैं, राइट। सो गाइस अब देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है और हम इस पर सीखते हैं हम हैमर कैंडल को कैसे फॉलो करते हैं, राइट। गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी हम कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं वो कितना टाइम फ्रेम पर करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं, राइट। जैसे गाइस आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। गाइस देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर देखिए गाइस ये क्या है, यहाँ पर एक रेड कैंडल, यानी यहाँ पर देखिए रेड कैंडल एक हैमर कैंडल बन रही है, राइट। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमने कैसे टारगेट रखना था और कैसे एसएल रखना था। गाइस मैंने आपको क्या बताया था, हैमर कैंडल के अप, यानी हैमर कैंडल के हाई पर कोई ग्रीन कैंडल ऊपर, यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, यानी हैमर कैंडल के हाई पर ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हमें क्या करना है, 1:2 या 1:3 का टारगेट रखना था। और एसएल कहाँ रखना था गाइस, इसके लो पर, इसके लो पर, हैमर कैंडल के लो पर, यहाँ पर हमें एसएल रखना था। और यहाँ पर देखिए गाइस हमारी एंट्री होने वाली थी और हमें कितना टारगेट रखना था, 1:2 या 1:3। गाइस देखिए मैं 1:2 और 1:3 का टारगेट दिखाता हूँ आपको। जैसे गाइस यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे हमारा एसएल यहाँ पर होने वाला था, जो ये आपको रेड जोन दिखाई दे रहा है, और हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ होनी थी, यहाँ पर जहाँ आपको ग्रीन जोन दिखाई दे रहा है, राइट। अब देखिएगा इस यहाँ पर 1:2 और 1:3 का कितने आसान तरीके से, यानी एक ही मूव में कैसे टारगेट मिलता है, राइट। यहाँ पर देखिएगा इस 1:3 का टारगेट भी एक ही वे में कितनी आसान तरीके से हमें टारगेट मिला। ये गाइस 1:3 का टारगेट है, राइट। अब गाइस दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप जाना शुरू हुआ, यानी मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ और बीच में जाकर के एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक हैमर कैंडल है, ये आपको जो दिखाई दे रही है ना ये वाली कैंडल, ये एक हैमर कैंडल है। गाइस इसमें क्या होता है, जैसे हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल से अगली कोई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज हो जाती है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, एंट्री हो जाती है। और एसएल कहाँ रखने वाले थे गाइस, हम एसएल रखने वाले थे जो ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल के लो पर क्या रखते हैं, हम एसएल रखने वाले थे। अब गाइस मैंने आपको टारगेट बताया था, टारगेट कितना रखना था, 1:2 या 1:3 का। तो गाइस मैं आपको ये टारगेट भी मेज़र करके दिखाता हूँ, हमें टारगेट कैसे रखना था, राइट। जैसे गाइस इसके हाई को ब्रेक करा और हमारी एंट्री यहाँ पर होने वाली थी, और गाइस हमारा एसएल कहाँ होने वाला था, इस कैंडल के
लो पर हमारे क्या होने वाला था, एसएल होने वाला था। अब देखिए गाइस कितने आसान तरीके से 1:2 का तो एक ही वे में इसने क्या किया, टारगेट पूरा करा, यानी एक ही कैंडल में पूरा हो गया। गाइस अगर 1:3 का भी हम टारगेट रखते तो यहाँ पर देखिए कितने आसान तरीके से एक ही वे में, यानी कितने प्यारे एक ही कैंडल में इसको फॉलो करा, राइट। अब गाइस आगे बात कर लेते हैं, जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, डाउन होता है, तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं, जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना शुरू होता है, और यानी डाउन में जाकर बॉटम पर जाकर क्या होता है, एक हैमर कैंडल या कहे पिनवार कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। तब गाइस हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, राइट। जैसे गाइस आपको एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है और मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, इसमें एंट्री कहाँ होने वाली है, यानी हम एंट्री कहाँ रखते हैं और यानी इस ट्रेंड को कैसे फॉलो करते हैं, राइट। जैसे गाइस आपको क्या करना है, इस कैंडल के लो पर कोई भी रेड कैंडल, यानी पहले तो ग्रीन कैंडल थी, अब क्या होने वाली है डाउन ट्रेंड में, रेड कैंडल, यानी कोई भी रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके और क्लोज हो जाती है, यानी लो को ब्रेक करके यानी फुल बॉडी क्लोज हो जाती है। तो गाइस इसमें क्या होता है, इसमें फिर से डाउन ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। डाउन ट्रेंड चलना शुरू क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सोचते हैं बायर, क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ पे सेल करते हुए सेलर मार्केट को लेके आ रहे थे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक थोड़ी सी पिनवार कैंडल बनती है, यानी हैमर कैंडल बनती है। तो उसमें क्या होता है, थोड़े से बायर एंट्री करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं ना, थोड़े से बायर एंटर करेंगे। जैसे ही बायर एंटर करेंगे और उससे अगली कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल बन जाए, यानी जो फुल बॉडी कैंडल इसके लो को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो उसमें क्या लगता है, बायर को क्या लगता है कि यार जो अगली कैंडल है ये रेड कैंडल बन चुकी और मार्केट फिर से डाउन जाने की संभावना है। यानी यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी बायर एंट्री करते हैं इनके एसएल कहाँ हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं। तो इनके एसएल यहाँ पर होते हैं और मार्केट में अगली कैंडल रेड कैंडल बन जाती है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, इनके एसएल खाने के लिए जैसे ये मार्केट डाउन आती है तो बायर यहाँ से सभी एग्जिट कर जाते हैं, यानी बायर के एसएल उड़ जाते हैं। तो गाइस फिर से मार्केट क्या करता है, डाउन ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है, जिससे ये कंटिन्यूस पैटर्न फॉलो करता है, राइट। अब गाइस हमें टारगेट कितना रखना चाहिए, गाइस सेम जैसे हमने अप ट्रेंड में समझा था, हम इसमें भी टारगेट 1:2 और 1:3 का रखते हैं, राइट। और गाइस हमें एसएल कहाँ रखना चाहिए, गाइस हमें एसएल कहाँ रखना चाहिए, इस कैंडल के हाई पर। किस कैंडल के हाई पर, हैमर कैंडल या कहे पिनवार कैंडल के हाई पर हमें एसएल रखना चाहिए। और हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ होती है, एंट्री पॉइंट होती है हैमर कैंडल से कोई नेक्स्ट रेड कैंडल, यानी फुल बॉडी कैंडल जब इसके किसके लो को हैमर कैंडल के लो को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो गाइस हम क्या रखते हैं, यहाँ पर एंट्री रखते हैं। और गाइस हम टारगेट कितने रखते हैं, 1:2 और 1:3 के टारगेट रखते हैं, राइट। अब गाइस हम इसको भी निफ्टी 50 के चार्ट पर समझने वाले हैं, इसको कैसे फॉलो करते हैं, राइट। तो गाइस चलिए चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। सो गाइस अब हम समझते हैं जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना शुरू होता है और बीच में जा कर के या नीचे जा कर के क्या होता है, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे गाइस आपको ये दिख रही है ना छोटी सी कैंडल, ये क्या है, हैमर कैंडल है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ चार्ट पर कि हमें एंट्री पॉइंट, एसएल और अपना टारगेट कैसे रखना था, राइट। जैसे गाइस मैंने आपको क्या बताया था, इस हैमर कैंडल के हाई पर क्या रखना था, आपको एसएल रखना था। और आपको एंट्री कहाँ बनानी थी, एंट्री बनानी थी यानी इस हैमर कैंडल के अगली कोई रेड कैंडल, जैसे आपको गाइस ये देखिए रेड कैंडल भी दिखाई दे रही है, रेड कैंडल हैमर कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज हो जाए। देखिए गाइस ये क्लोज हो रही है ना अगली रेड कैंडल, जैसे ये क्लोज होती है तो गाइस आपको क्या करना था, इस कैंडल के क्लोजिंग पर आपको क्या करना था, यहाँ पर एंट्री लेनी थी। और एंट्री के बाद गाइस आपको टारगेट कितना रखना था, 1:2 और 1:3 का आपको टारगेट रखना था। तो गाइस मैं आपको टारगेट मेज़र करना सिखाता हूँ, देखिए कैसे मेज़र करते हैं। यहाँ पर जाकर शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। तो गाइस हमें क्या करना था, यहाँ पर हमारी एंट्री होनी थी और हमें क्या करना था, यहाँ पर अपना एसएल रखना था। एसएल कहाँ रखना था, देखिए गाइस जो आपको ये रेड जोन दिखाई दे रहा है ना, इसमें एसएल रखना था। और आपको टारगेट कितना रखना था, जो ग्रीन जोन है। जैसे गाइस देखिए कितने एक ही मूव में, यानी कितने प्यारी कैंडल में हमें अपना टारगेट मिल जाता है। देखिए गाइस 1:3 का। सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।